प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। बेटी, तस्वीर देखनी बंद क्यों कर दी? अरे सब तुम्हारा ही तो है। इस घर पे तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम इस घर की होने वाली मालकिन हो। अब तुम लोग समझो या ना समझो, पर इस शक्ल की लड़की मेरे जहन में बार बार आती। अगर आपको धर्म से इतनी तकलीफ है तो आप अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? अरे क्यों अपने पूर्वजों के नाम के बोझ को लेकर ढो रहे हैं? जाइए, जाकर कोई नया सरनेम ढूंढ लीजिए। मिस्टर शर्मा, जब तुम्हारा ये शूज का प्रॉब्लम आता है तो तुम क्या करता है? I try to get into the shoes, sir. I somehow manage it. Try once this. I beg your pardon, sir. भला मैं आपके शूज कैसे पहन सकता हूँ, सर? How can I? इसीलिए तुम राय बहादुर नहीं बन सका। हमने शूज तो बनाए, हमें पहनाने के लिए बोला। क्या तुमको राय बहादुर नहीं बनना? I will do the needful. No problem. I will do the needful. Wait. But good shoes. Good shoes. Little painful. No problems. Yeah. Okay. सर, आपने बिल्कुल सही कहा था सर। आपके जूते हमारी पगड़ी से कहीं बड़े हैं सर। आप कहें तो रोज आपको जूते पहनाने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो ईगो हैसल्स एट ऑल। लेकिन आपने जो वो राय बहादुर के बारे में कहा, तुम इंडियंस का यही प्रॉब्लम है। तुम हर चीज फ्री में मांगता। यहाँ गिव एंड टेक का पॉलिसी चलता है। अगर तुमको बड़ा पकड़ी चाहिए तो तुमको बड़ा काम करना होगा। क्या बात है सर, क्या लाइन बोली आपने। अगर बड़ी पकड़ी चाहिए तो बड़ा काम करना होगा। अरे हम तो आपके लिए जान भी हासिल करते हैं सर। हमको तुम्हारा जान ना है, इस कम वक्त का जान चाहिए। हमको ये इंडिया चाहिए। लेकिन ये कौन है सर? लगता है तुम इंडिया में नहीं रहता। डू यू नो द सिचुएशन? ये वो लोग हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत का नाक में दम कर रखा है। हमारा कई पुलिस वालों को मार डाला, हमारा रिच क्लाइंट को लूट दिया, और तुम ऐसा बात कर रहा है जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। If I am not mistaken, ये आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं? यस, तुमको ये शक्तिवानी गिरोह को पकड़ने का वास्ते हमारा मदद करना होगा। जब तक ये शक्ति बहाने इधर मौजूद है, वो हमें चैन से नहीं रहने देगा। और सुनो, जब तक हमारा गवर्नमेंट को इस गिरोह से सुकून नहीं मिलेगा, हम किसी को सुकून नहीं देगा। कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। I'm all yours, sir. ओके। मधु, सुना है कि प्रांत में एक नया अफसर आया है, और वो भी हिंदुस्तानी।
क्या नाम है उसका? कोई योगेश है। जोगेश। सिट्टा निकालो इस योगेश का और जला डालो इस क्रांति की ज्वाला में, क्योंकि अब की बार हम किसी हिंदुस्तानी अफसर को भी नहीं छोड़ेंगे। तो देर किस बात की? इससे पहले कि वो अपनी ड्यूटी संभाले, हम ही उसे ड्यूटी पे लगा देते हैं। क्या बोलते हो सभी? किस्सा खत्म कर देते हैं इसका। खत्म कर देते हैं। बस यही जोश बरकरार रखना। अब बस सरदार की आज्ञा मिल जाए तो सभी क्रांतिकारी धन्य हो जाए। देखा आपने पिताजी, यह है हमारी सेना का जोश। अब आप कृपया आज्ञा दें। हाँ सरदार जी, आज्ञा दीजिए। हम आज्ञा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने भाई भैरव की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि वो अनुभव और उम्र दोनों में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। बोलिए। देखिए साथियों, जोश सही है, लेकिन होश के साथ अच्छा लगता है। नए अफसर का मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमजोर है। अंग्रेजों ने उसमें कुछ ना कुछ तो देखा होगा, जो हमसे लोहा लेने के लिए उसे चुना है। इसलिए हम तब तक अपनी कोई रणनीति न बनाए जब तक भेदियों के द्वारा यह पता ना लगा लें कि दुश्मनों ने हमारे लिए क्या रणनीति चुनी है। फिलहाल हमेशा की तरह शक्ति वाहिनी और मुक्ति वाहिनी दोनों जन जागरण का अभियान जारी रखें तो अच्छा है। ये क्या बात हो गई? अभी तो हम लड़ने की बात कर रहे हैं और आप हमारा जोश ठंडा कर रहे हैं। कोकई देव, अगर खुड़ा ने कुछ बोला है तो सोच समझ कर ही बोला होगा। जी जरूर, इन्होंने जो कुछ भी सोचा है सबके सामने स्पष्ट कहा है। देखो बालको, बड़ा होने के नाते मैंने अपनी राय रख दी है। अब आप उस पर अमल करो या ना करो, पर यहां मुझसे भी बड़ा कोई मौजूद है और उनका ही फैसला सिरोधार्य होगा। कुकाई देव, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इसका मतलब यह नहीं कि अपने बचाव के लिए दूध से भी जला जाए, जबकि वो सामने दूध जोर से उफनता हुआ खौलता हुआ नजर आ रहा हो। हमारे संगठन में एक छोटी सी हानि भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए जानबूझकर खतरा मोल लेना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी, बेवकूफी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर वो डाल डाल चल रहे हैं तो हम भी साथ साथ चलेंगे। जैसा कि मेरे भाई भैरव ने कहा है, इस संगठन में हमें अपने जन जागरण अभियान पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। सरदार भवानी की जय! सरदार भवानी की जय! भारत माता 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 की जय! आज मैं स्वर्णलता आज आप लोग के समक्ष एक लड़की की हैसियत से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से आई हूं। आप शायद हैरान होंगे एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर,
आज हमारा भारत पहले जैसा कमजोर नहीं है कि इन अंग्रेजों के तलवों के नीचे कुचल कर रह लेगा। आज दौर कुछ और है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आजादी की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि आप भी नारी है और हमारी जगत जननी मातृभूमि भी। आज हम महिलाएं अगर इन पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की आजादी के लिए लड़े तो हमारे देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मालिक, एक आदमी आया था, वो ये चिट्ठी दे गया है और कह रहा था कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं। मेरा शुभ चिंतक कौन हो सकता है? ठीक है, कमली जाओ। मेरा शुभ चिंतक कौन हो सकता है जो चोरी चोरी मुझको मैसेज पहुंचाता है? कौन हो सकता है? कल रात को क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। उसमें बहुत से लोगों ने भाषण दिए हैं और मुद्दा सबका एक ही था कि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से कैसे आजाद करवाया जाए जल्द से जल्द। अंग्रेजों को कैसे मार भगाएंगे? हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि एक इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे भारत हैं और एक भारत के अंदर बहुत सारे इंडिया हैं। इंडिया अमीर लोगों का है और भारत है गरीबों का, और इंडिया अंग्रेजों का है। अंग्रेजों का मतलब समंदर, ओशन, और उनके सामने एक फटा हुआ भारत। फटा हुआ भारत, नो कंपैरिजन एट ऑल। लेकिन मेरा शुभ चिंतक कौन हो सकता है? सर, इन बागियों के आसपास का पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ है। इन जंगलों में किसी इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। और सर, इतना ही नहीं, इन जंगलों में जंगली जानवरों का इतना खतरा है कि कई बार हमारे मुखबिरों ने अपनी जान गंवाई है। तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मुखबिरों को जानवरों ने ही मारा है? और ये कायरों वाली बातें मत करो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम इसी तरह डर के बिल में घुसे रहे, इसीलिए बागियों ने हमारी नाक पे दम करके रखा हुआ है। सरकार तुम्हें तनख्वाह किस चीज की देती है? बहादुरी की या ऐसे डरने की? सर, बहादुरी की। तो कब दिखाओगे अपनी बहादुरी? सर, जब जब मौका मिलेगा सर, तब तब। तो अब मौका नहीं मिल रहा क्या? सर, पहले इन बागियों ने शहर के बीचों बीच अपने अड्डे बनाना शुरू कर दिए थे। और सर, उस वक्त पिछले सुपरिटेंडेंट साहब के अंडर में रहकर हमने इन सब अड्डों को शहर से साफ कर दिया था। तो अब क्या प्रॉब्लम है? फिर इन बागियों ने शहर के बीच बीच पहाड़ी जंगलों में अपना अड्डा बना लिया। और फिर सर, एक दिन अटैक में हमारे सुपरिटेंडेंट साहब की हत्या कर दी। और सर, तब से लेके अब तक हम कमजोर पड़े थे। I mean, सर, हमें कोई एक्शन लेने के लिए हमारे पास ऑर्डर नहीं थे। देखिए सर, अब आप आ गए हैं तो अब सबकी छुट्टी कर देंगे। सबकी छुट्टी मतलब तुम्हारी भी? I mean, सर, बागियों की, क्योंकि आपके आने से हमारी ताकत और हिम्मत 4 गुना बढ़ गई है सर। अब ये बताओ, तुम में से कोई है जो जंगल के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है? बचपन यही गुजरा है हमारा। गुड। तो फिर तो तुम जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। नहीं सर, हमारे घर वालों ने कभी जंगल में भटकने नहीं दिया।
सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं सर, झूठ मैं नहीं बोल रहा। विष्णुराम, तुम दोपहर को खाने के लिए जंगल के शॉर्टकट रास्ते से घर जाते हो ना, फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बाहर ही बाहर जंगल की ओर से जाता हूँ। सर तो ये बागी क्या कोई भूत या जानवर हैं जो जंगल के इतने अंदर तक चले आते हैं? जब वो लोग अंदर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? गुड मॉर्निंग। सरप्राइज। एक्चुअली बाय बर्थ मुझे सरप्राइज देने का प्रॉब्लम है। बाय द वे, माय नेम इज जैक्सन, द न्यू डिप्टी सुपरिटेंडेंट just appointed by government. And I hope you are Mr. Yogesh, an Indian superintendent. What do you mean by Indian superintendent? Just kidding. Don't take stress. I have listened that you are very intelligent and daring too. But I have some points. जंगली जानवरों का fear की बात झूठ भी हो सकती है, ताकि जंगलों में कोई एंटर ना करे। Exactly. यही मैं इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोगों को डीएसपी साहब को फॉलो करना है और ये जानवरों वाला शक अपने मन से पूरी तरह निकाल दो। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। गुड विष्णु। ये निशान देख रहे हो? पक्की खबर मिली है कि यहां कल शक्ति वाहिनी के बागियों की मीटिंग होगी। क्या तुम हमें यहां ले जा सकते हो? बिल्कुल सर, ये रास्ता बहुत दुर्गम है, ये जगह के बाद गाड़ी नहीं जा सकती। तो गाड़ी नहीं जा सकती तो आदमी चल के तो जा सकता है, पैरों पे। और इन बागियों के सरदार को पकड़ने के लिए मैं पाताल तक भी जा सकता हूं। Sorry, but I have some information. इन बागियों के सरदार को पकड़ने के लिए मैं पाताल तक भी जा सकता हूं। Sorry, but I have some information. ये बागियों के ग्रुप तो उसमें टुकड़े में बटे हुए, शक्ति वाहिनी एंड मुक्ति वाहिनी। शक्ति वाहिनी का लीडर सरदार का बेटा अतनु एंड मुक्ति वाहिनी के लीड करती है स्वर्णलता, एक लड़की। एंड इसके अलावा भी सरदार का एक छोटा भाई है भैरव, वो इन सबका मास्टरमाइंड है। सरदार की एक बेटी भी है। ऐसा डाउट है कि पिछले सुपरिटेंडेंट को उसी ने मारा था। और उसके अलावा किसी ने उसे देखा नहीं है। सर एक बात और, इन सब के होते हुए इनके सरदार तक पहुंचना नामुमकिन है। खत्म हो जाएंगे ये सब। कोई शक, कोई शंका? नो सर। गुड। जय मां भवानी। जय मां भवानी। आज भले ही हम क्रांतिकारी दल में, हम संख्या बल में बस उंगलियों में गिने जाते हो, संख्या बल कोई मायने नहीं रखता है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो संख्या में नगण्य थे। आज अगर भारतवर्ष के सभी क्रांतिकारी एकजुट हो जाएं तो ये अंग्रेज धूल बनकर उड़ जाएंगे।
आज हमारे बीच नए क्रांतिकारी दल के कुछ सदस्य आए हैं जो हमारे शक्ति वाहिनी संगठन में शामिल होना चाहते हैं। यह है हमारे जितेंद्र बंगाल क्रांतिकारी दल से हमारे साथ जुड़ने के लिए आए। मैं जितेंद्र से आग्रह करूंगा कि अपने बाकी सदस्यों का परिचय कराएं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मेरे क्रांतिकारी भाइयों, आज मैं आप सबके सामने सबसे पहले आपके और अब हमारे डोंगरिया भवानी इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम शक्ति वाहिनी संगठन के साथ जुड़कर देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें डोंगरिया भवानी और भैरव जी जैसे अनुभवी व्यक्तियों का साथ मिला। और मैं जितेंद्र आप सबको सिर्फ अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक हम संख्या बल में अधिक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तब तक हमारे दुश्मन भी हमें तोड़ नहीं पाएंगे। সংগ্রামী নজওয়ান খুন্নাহবান মাটি সে আয়ে লোবলোয় হ্যাংদান সংগ্রামী নজওয়ান খুন্নাহবান মাটি সে আয়ে লোবলোয় হ্যাংদান। हम चाहते हैं कि तुम 1 लाख रुपया ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे की शादी से पहले पहले तुमको खत्म कर दिया जाएगा। ये कौन लोग हो सकते? भगवान रक्षा करना। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है